भारत के बाद इजराइल ने अमेरिका को दिखाया ठेंगा। यूक्रेन विवाद में रूस के सपोर्ट में दिखा इजराइल। यूक्रेन को आयरन डोम देने से साफ कर डाला इनकार। मोदी के डोज के बाद इजराइल ने भी दिया तगड़ा झटका। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, अभी मोदी के तगड़े डोज से अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन उबर भी नहीं पाए थे कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट ने भी उनकी औकात दिखा दी है। रूस के खिलाफ जाने से भारत के इस जिगरी दोस्त ने साफ इनकार कर दिया है, यानी अमेरिका को एक के बाद एक तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन का पिट्ठू बनने वाला बाइडेन बाबा भारत ही नहीं इजराइल के कामों में भी टांग अड़ाने के लिए जाना जाता है। लिहाजा अब इन दोनों ही दोस्त देशों ने बैकडोर रूस का ही तगड़ा सपोर्ट कर डाला है। पहले इजराइल ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से तुरंत निकलने का ऐलान किया था और उसके बाद मोदी ने भी तुरंत ही अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए बोल दिया। मोदी ने तो 2 कदम आगे बढ़कर युद्ध को रुकवाने के लिए अपने घोड़े तक दौड़ा दिए और बैक चैनल पुतिन को वो ज्ञान भी दे दिया जो उससे बहुत जरूरत थी। क्योंकि दोस्तों मजे की बात तो ये है कि जिस मुल्क पर अटैक होने वाला है वो यूक्रेन उतना परेशान नहीं है जितना अमेरिका और ब्रिटेन परेशान है। मतलब अंदर खाने रूस के खिलाफ कुछ तो झोल है और उस झोल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा अमेरिका के गाल पर पड़े इजरायली तमाचे की गूंज सुन लीजिए। और दोस्तों इजराइल की वो कौन सी सुपर शक्ति है जिसके लिए अमेरिका बेचैन था और अमेरिका आखिर यूक्रेन में ही उसे क्यों लगाना चाहता है, ये तमाम बातें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ आप बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों यूक्रेन ने अपनी रक्षा के लिए अमेरिका से थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिमांड की थी, क्योंकि रूस के पास पहले से ही बहुत ही ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400, S-500 और S-550 मौजूद हैं और इनका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इनसे हाइपरसोनिक मिसाइलें भी गिराई जा सकती हैं, तो दूसरी ओर यूक्रेन के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। अब जब यूक्रेन ने अमेरिका से थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिमांड कर डाली तो वो भगले झांकने लगा, क्योंकि अमेरिका का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना बेकार और घटिया क्वालिटी का है कि खुद अमेरिकी फोर्सेस भी इस पर यकीन नहीं करती। आपको याद ही होगा कि अमेरिका ने इसकी भारत को भी पेशकश की थी, लेकिन मोदी ने उसे तगड़ा तमाचा उस वक्त भी जड़ दिया था और फिर रूस के साथ डील कर ली और रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 भारत पहुंच भी चुका है दोस्तों, जिससे चीन भी तिल मिलाया हुआ है। यानी दोस्तों जिस अमेरिका को खुद भी यकीन नहीं है, उसकी फोर्सेस को इस पे यकीन नहीं है, उस थर्ड को लेकर अमेरिका परेशान हो गया। और आप इस बात का अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं कि उसने चीन से बचने के लिए अपने गुआम मिलिट्री बेस पर थर्ड नहीं लगाया, बल्कि इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ही तैनात किया। और कुछ वक्त पहले दोस्तों उसने इजराइल के साथ मिलकर इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर ही कुछ रिसर्च और भी आगे बढ़ाया है। वहीं दूसरी बात, अगर रूस के खिलाफ उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम थर्ड जरा भी कारगर साबित नहीं हुआ तो फिर दुनिया में उसकी पोल खुल जाएगी। लिहाजा उसने बड़ी तेजी से तगड़ा तरीका निकाला और इजराइल को ढाल बनाकर पेश करना चाहा, लेकिन इजराइल तो उसका बाप निकला। वो अमेरिकी चाल तुरंत समझ गया और उसने तुरंत ही यूक्रेन में आयरन डिफेंस सिस्टम लगाने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की राजधानी कीव को बचाने के लिए अमेरिका ने एक समझौता किया हुआ है, जिसके तहत उसे इसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। और दोस्तों इस मामले में इजरायली आयरन डोम से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन इजरायल ने रूस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचने के डर से इस परियोजना को ही खाक में मिला दिया। अब अमेरिका के पास यूक्रेन में अपना थर्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम ही एकमात्र विकल्प बचा है, और वो अगर तैनात हुआ तो फिर उसकी पोल खुलने का भी डर है, क्योंकि ये रूस के आगे कुछ देर भी नहीं टिक पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले ही साल अमेरिकी कांग्रेस ने 2022 रक्षा विधेयक में परिवर्तन कर यूक्रेन को आयरन डोम सिस्टम की बिक्री या फिर हस्तांतरण की मंजूरी दी थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अमेरिका अपने यहां पे इसकी मंजूरी कैसे दे सकता है। तो दोस्तों आयरन डोम के कुछ पार्ट्स को इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर के बनाया है। लिहाजा दोस्तों आयरन डोम को दोनों डेवलपर देशों की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को नहीं बेचा जा सकता है, और यही वजह है कि भारत भी
आयरन डोम को सीधे तौर पर नहीं खरीद सकता है, उसे अमेरिका की मंजूरी मिलना भी जरूरी होता है। दोस्तों, साल 2021 में यूक्रेन ने बाइडेन प्रशासन से अपील की थी कि वो पैट्रियट मिसाइलों और आयरन डिफेंस सिस्टम को कीव में तैनात कर दे, जिसके बाद बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को इसे मंजूरी देने के लिए कहा, लेकिन इजराइल ने बाइडेन के मुंह पर अब तगड़ा तमाचा जड़ दिया है। अब जरा दोस्तों इसकी खासियतों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इजराइल का सुरक्षा कवच है आयरन डोम, सेकंडों में खाक कर देता है दुश्मन मिसाइल। दोस्तों, इजराइल का ये आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इजराइल का ये सिस्टम कई बार अपनी सफलता से दुनिया को हैरत में डाल चुका है। आयरन डोम रक्षा प्रणाली हर मौसम में काम कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेंज और निशाने पर लिए जाने वाले क्षेत्र की दिशा की जांच करता है और वायरिंग सायरन बजा देता है। सायरन बजने के बाद स्थानीय लोगों के पास सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का समय होता है। इसके बाद आयरन डोम अपने रेडार्स की मदद से हमले का अंदाजा लगाते हुए आयरन डोम ऑपरेटर्स काउंटर मिसाइलें लॉन्च करता है और रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देता है। आयरन डोम के प्रत्येक लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। इन मिसाइलों में रॉकेट और मिसाइलों को सूंघने की बेजोड़ क्षमता होती है। ये 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट हमले को बर्बाद कर देती हैं। हालांकि इजराइल को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। उसे अपने हर इंटरसेप्टर मिसाइल पर $50,000 खर्च करने पड़ते हैं। दोस्तों, इजराइल ने हमले के खतरे को देखते हुए पूरे देश में अज्ञात जगहों पर आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज को डिप्लॉय कर रखा है। इजराइल ने साल 2011 में पहली बार आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया था। दरअसल दोस्तों, साल 2006 में इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध हुआ था, जिसके बाद इजराइल की सरकार ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने का ऐलान किया। इजराइल लेबनान युद्ध में हिजबुल्लाह ने हजारों की तादाद में रॉकेट इजराइल पर दागे थे। इस हमले से सबक लेते हुए इजराइल ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाने का फैसला किया। आयरन डोम सिस्टम का निर्माण इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने किया है और इसमें इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भी मदद की है। इसका एक मोबाइल वर्जन भी है जो सेना, उद्योगों और प्रशासनिक इमारतों को हवाई सुरक्षा देने का काम करता है। दोस्तों, आयरन डोम का नौसैनिक वर्जन भी बन चुका है जो समंदर में इजरायली जहाजों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि अब इजराइल ने आयरन डोम से भी ज्यादा खतरनाक आयरन बीम को भी डिप्लॉय कर दिया है, जो इजराइल को बहुत तगड़ी हवाई किलेबंदी करने में मदद करता है। दोस्तों, ये आयरन बीम एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है जिसकी शक्तिशाली लेजर किसी भी हवाई लक्ष्य को बर्बाद कर सकती है। इसे कम दूरी पर उड़ने वाले फिक्स विंग के एयरक्राफ्ट, रॉकेट, टैंक और तोप के गोले, मोर्टार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के खिलाफ काफी प्रभावी माना जा रहा है। आयरन बीम को इजराइल एयर डिफेंस के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। आयरन बीम की रेंज हालांकि 7 किलोमीटर है। ऐसे में ये सिस्टम इजराइल की वर्तमान एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन गाजा पट्टी, सीरिया और लेबनान से आने वाली कम दूरी की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और मिसाइलों को आसानी से टारगेट कर सकता है। आयरन बीम फायरिंग के 4 से 5 सेकंड के भीतर ही हवाई टारगेट को खाक करने के लिए फाइबर लेजर का इस्तेमाल करता है। वैसे इजराइल के पास 4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद हैं जिन पर अमेरिका भी फिदा है, लेकिन अब इजराइल ने रूस के लिए अमेरिका को भारत की तरह ही तगड़ा झटका दे दिया है। यूक्रेन विवाद में क्यों कूदा अमेरिका और यूरोप? रूस और यूक्रेन की लड़ाई या फिर अमेरिका का बड़ा गेम? दोस्तों, अमेरिका और यूरोप का यूक्रेन विवाद में दनादन कूदना और बड़े बड़े बयान देना सबको चकित कर रहा है। एक्सपर्ट इसे अमेरिका की पुरानी रणनीति से जोड़ रहे हैं और वो ये कि जब भी अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी डगमगाती है तो वो युद्ध का सहारा ले लेते हैं। इन युद्धों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, फिर वो चाहे पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो या फिर तमाम तरह के खाड़ी देश या फिर बाकी जगह के युद्ध हो। यानी दोस्तों, जब भी ये खतरा महसूस करते हैं तो युद्ध पर उतर आते हैं। इनकी इकोनॉमी गड़बड़ाती है तो युद्ध पे उतर आते हैं। साथ ही इनके आर्थिक फायदों के लिए ये कुछ भी करने को बेताब रहते हैं। तो दूसरी एक और बड़ी वजह है दोस्तों, दूसरा ये है कि बाइडेन को चीन का पट्टू समझा जाता है और अगर यूक्रेन पर रूस अटैक करता है तो फिर चीन आसानी से ताइवान पर अटैक कर सकता है। यानी
चीन को इससे बड़ा फायदा मिल सकता है। चीन को बाइडेन की ओर से तगड़ा मौका, बैक चैनल एक तरीके से दिया जा रहा है। तो वहीं इस झगड़े की सबसे बड़ी जड़ है तेल और गैस का खेल, जिस खेल में आज तक खाड़ी देश झुलसते रहे हैं, क्योंकि तेल के खेल में अमेरिका सबसे आगे रहता है। दोस्तों, अमेरिका यूरोप को महंगे दामों पर तेल बेचता रहा है, लेकिन रूस ने इस मामले में गेम सेट करते हुए एक नई पाइपलाइन बिछा दी और उसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। वैसे ऐसी ही एक पाइपलाइन पहले से भी है जो यूक्रेन की जमीन से होते हुए यूरोप पहुंचती है, जो अब पुरानी भी हो चुकी है और इससे रूस को काफी नुकसान भी हो रहा है। और इसके साथ ही रूस को इसके लिए कई देशों को रॉयल्टी भी देनी पड़ती है। लेकिन अब जो नई पाइपलाइन बिछाई गई है वो करीब 1200 किलोमीटर की है, वो समंदर से होते हुए जर्मनी तक पहुंच रही है। इस पाइपलाइन से फायदा ये होने वाला है कि इससे यूरोपीय देशों को बहुत ही सस्ती गैस मिल जाएगी, लेकिन इससे अमेरिका की पूंजी भी बचना तय है, क्योंकि इसके बाद उसकी गैस कौन खरीदेगा। तो अमेरिका ने ताबड़तोड़ गेम सेट करते हुए यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर युद्ध की मुनादी करवा दी, वो भी तब जबकि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति कह चुके हैं कि उनको मालूम ही नहीं है कि रूस अटैक कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन और बोरिस जॉनसन को आप ताबड़तोड़ हर वक्त मुनादी करते हुए देख सकते हैं कि रूस आज हमला करेगा या फिर रूस कल हमला करेगा, हालांकि अभी कुछ हुआ नहीं है। इतना नहीं, बिना मांगे ही अमेरिका अब यूक्रेन समेत कई देशों को नाटो देशों का सदस्य बनाने में भी जुटा हुआ है। मतलब अगर किसी भी देश पर अटैक होता है तो फिर नाटो के ये मौजूदा 30 देश उस पर न केवल टूट पड़ेंगे बल्कि उन पर बैन भी लगा देंगे। और बाइडेन का सीधा सा मसला है कि वो रूस पर बैन लगाने के मूड में है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका का ये गेम बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, क्योंकि भारत ने भी अंदर खाने वो गेम सेट पहले से करना शुरू कर दिया था। और अब तो आपने देखा कि इजराइल भी सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ जाकर के फैसला लेने लगा है। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।